नमस्कार। आप सभी का साई कॉलेज ऑफ टीचर्स ट्रेनिंग उनामा के ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीएड सेकेंड ईयर के पेपर कोड ईपीसी 4 के यूनिट 1 सेक्शन को, जिसमें हम जानेंगे वार्तालाप एक आदर्श शिक्षकों के विचार। ईपीसी 4 का ये चौथा वीडियो है। इसके पूर्व हमने इस विषय का 4 वीडियो बना रखा है, जिसमें हमने जाना था स्वयं की समझ, स्वयं की अवधारणा की समझ, एवं इस वीडियो में हम बात करेंगे वार्तालाप एक आदर्श शिक्षकों के विचार। एक आदर्श शिक्षक कैसे हो, हम एक आइडियल टीचर, एक आदर्श शिक्षक कैसे बन सकते हैं और कैसे होने चाहिए, इस विषय पर हम बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के क्लास को। एक सामान्य और एक सर्वोत्तम शिक्षक में अंतर सिर्फ एक प्रेरणा का होता है, यानी कि अंतर सिर्फ एक इंस्पिरेशन एवं एक मोटिव का होता है। एक सामान्य शिक्षक यानी कि जनरल टीचर और एक सर्वोत्तम शिक्षक यानी कि सर्वश्रेष्ठ आदर्श शिक्षक में यदि हम अंतर की बात करें तो उनमें अंतर सिर्फ एक प्रेरणा का होता है, एक इंस्पिरेशन का होता है, एक मोटिव का होता है। और यह पूर्णतः सत्य भी है, क्योंकि जहाँ एक सामान्य अध्यापक सिर्फ जानकारियों को बताता है, यानी कि जो भी इंफॉर्मेशन है, जो भी सूचनाएं हैं, बस उनको वो बताता है, वहीं एक सर्वोत्तम अध्यापक छात्र की जिज्ञासा को प्रेरणा रूपी पंख लगाकर ज्ञान के असीम आकाश में उड़ना सिखाता है। बस दोनों में अंतर ही होता है। एक सामान्य शिक्षक क्या करते हैं, बस वो जानकारियों को देते हैं, बस इंफॉर्मेशन को साझा करते हैं। वो जो भी पाठ्यक्रम में दिया गया है या जो भी उनको पढ़ाना है, बस जानकारी को उनको बच्चों के समक्ष वो बांट देंगे। लेकिन एक सर्वोत्तम शिक्षक यानी कि आदर्श शिक्षक क्या करता है, छात्र की जिज्ञासा को प्रेरणा रूपी पंख लगाकर ज्ञान के असीम आकाश में उड़ना सिखाता है। जो नॉलेज का जो असीम आकाश है, पूरी दुनिया है, उस दुनिया में छात्र को उड़ना सिखाता है एक सर्वोत्तम अध्यापक। इसी बात पर, इसी टॉपिक पर मुझे एक अर्थवेद का श्लोक याद आ रहा है, जो कि शिक्षक की गरिमा को बखूबी चित्रण करता है। अर्थवेद में एक श्लोक दिया गया है जो कि शिक्षक की गरिमा को बखूबी चित्रण करने का कार्य करता है। उस श्लोक में दिया गया है, पूर्ण रेहि वाच सप्ते देवेन मनसा साहा वसो से तेनी रमय मय वास्तु मई श्रुतम। यह एक श्लोक है जो अर्थवेद में दिया हुआ है, जिसका हिंदी होता है, हे वाणी के पति देव मन के साथ फिर आइए, वसु के पति निरंतर रमन कराइए, मुझसे सुना हुआ मुझ में ही रह जाए, मुझ में सुना हुआ मुझ में ही रह जाए। यदि इस श्लोक को यदि हम गौर से पढ़ते हैं, इस श्लोक पर यदि हम विशेष ध्यान देते हैं, तो हम पाते हैं कि इसमें शिक्षक की 4 विशेषताओं पर प्रकाश डाला गया है। यदि आप इस श्लोक को पढ़िएगा तो इसमें पाते हैं कि एक आदर्श शिक्षक के, आइडियल शिक्षक के 4 विशेषताओं पर प्रकाश डाला है। वो विशेषता कौन कौन सी है जो कि एक शिक्षक के अंदर होनी चाहिए। तो उसकी पहली विशेषता यह है कि एक अध्यापक को वाच शक्ति होना चाहिए। पहला श्लोक में कहा गया है, पूर्ण रेहि वाच शक्ति, यानी कि एक अध्यापक को वाच शक्ति होना चाहिए, अर्थात वाणी का अधिपति होना चाहिए। एक ऐसा अध्यापक जिसकी अपनी बोली पर पूर्णतः अधिकार हो, जिसके शब्दों पर मजबूत पकड़ हो और संवाद शैली प्रखर हो, प्रखर यानी कि शार्प हो।
उसकी संवाद शैली कैसी होनी चाहिए? प्रखर होनी चाहिए, शार्प होनी चाहिए। मतलब जो वह कहना या समझाना चाहता हो छात्र उसे बखूबी तौर पर समझ सके। यानी कि एक शिक्षक जो बच्चों को पढ़ाना चाहता हो, जो वह बोल रहा हो, उसे बच्चे आसानी से बहुत अच्छे से समझ सके। क्योंकि अगर आप एक कुशल प्रवक्ता नहीं हैं तो आप अपने विद्यार्थियों को समक्ष जो है अपने विचारों को सही ढंग से व्यक्त नहीं कर पाएंगे। यदि आप एक शिक्षक के तौर पर एक कुशल प्रवक्ता नहीं होते हैं तो आप क्या करेंगे? आप अपने विषय को बच्चों के समक्ष अच्छे ढंग से प्रस्तुत नहीं कर पाएंगे और जिस विषय में आप उन्हें शिक्षित करना चाहते हैं वह उद्देश्य अपूर्ण ही रह जाएगा। इसीलिए श्लोक में पहले ही कहा गया है कि एक शिक्षक को कैसा होना चाहिए? वाच सत्य होना चाहिए, अपनी वाणी पर अधिकार होना चाहिए, उसकी संवाद शैली प्रखर होनी चाहिए और वो जो भी बात है, जो भी चीज़ है अपने छात्रों को बता रहा है वो इस ढंग से बताए कि उसे बच्चे आसानी से समझ सके। क्योंकि यदि ऐसा नहीं होता है तो आप एक आदर्श शिक्षक नहीं होते हैं। श्लोक के दूसरे में कहा जा रहा है कि देवेना मनसा सहा, यानी इसका अर्थ हुआ शिक्षक को देव मन से युक्त होना चाहिए। देव मन का अर्थ होता है देवताओं के मन जैसा होना चाहिए, यानी कि देवता जैसा होना चाहिए। उनके मन पर पूरी तरह से संयम होना चाहिए। शिक्षक को कैसा होना चाहिए? देवेन मनसा सहा, यानी कि उनके मन पर पूरी तरह से संयम होना चाहिए। और तीसरे में कहा गया है अध्यापक को वसुपति भी होनी चाहिए। वसु सहतेनी रमया, यानी कि शिक्षक को वसुपति भी होने चाहिए। वसुपति का अर्थ होता है सूर्य कुबेर सब में निवास करने वाला होना चाहिए, हर जगह उसकी दृष्टि होनी चाहिए, वसुपति होना चाहिए। और चौथी योग्यता में कहा जा रहा है मय वास्तु मय श्रुतम, यानी कि अध्यापक के पढ़ाने का ढंग इतना रमणीय और इतना रोचक होना चाहिए कि एक बार विद्यार्थियों को सुनने के बाद उनको हमेशा के लिए याद हो जाए। यानी कि आपके पढ़ाने की शैली, आपके बोलने का तरीका इतना प्रखर होना चाहिए, इतना शार्प होना चाहिए कि एक बार जो आप पढ़ा दें, एक बार जो बात आप बोल दें, उसे विद्यार्थी आसानी से समझ सके और समझने के साथ उसको हमेशा के लिए याद भी हो जाए, कभी उसको भूल नहीं पाए। इतना रमणीय आपका तरीका होना चाहिए, तब आप एक आदर्श, एक आइडियल टीचर बन सकते हैं। चलिए हम आगे चलते हैं। इसमें एक आदर्श शिक्षक के विचार, एक आदर्श शिक्षक के विचार कैसे होने चाहिए? शिक्षा का हर व्यक्ति के जीवन में महत्वपूर्ण योगदान होता है। शिक्षा ही वह माध्यम है जिसके द्वारा व्यक्ति बड़ी बड़ी सफलताएं आसानी से प्राप्त कर लेता है। यदि आप शिक्षित हो जाते हैं तो जितनी भी बड़ी सफलता है उसको आप बहुत ही आसानी से प्राप्त कर लेते हैं। यह शिक्षा ही है जो हमें कौन प्रदान करते हैं? हमें शिक्षक प्रदान करते हैं। शिक्षा को कौन प्रदान करते हैं? शिक्षक प्रदान करते हैं। तो शिक्षा ही वैसा माध्यम है जिसके द्वारा कोई भी व्यक्ति बहुत ही आसानी से, कितनी बड़ी सफलता क्यों ना हो, आसानी से प्राप्त कर लेता है। और इन सब को प्राप्त कौन कराते हैं? आपको एक शिक्षक कराते हैं। शिक्षक का नाम सुनते ही हमारे सामने एक साधारण सा दिखने वाला बुद्धिमान व्यक्ति नजर आने लगता है। जैसे हम बात करते हैं शिक्षक, टीचर, तो हमारे मन मस्तिष्क में एक छवि उभर कर आती है। वो छवि ऐसी आती है कि एक साधारण से दिखने वाले बुद्धिमान व्यक्ति की छवि नजर आने लगती है। शिक्षक अपने ज्ञान से साधारण छात्रों को भी श्रेष्ठ बना देते हैं एवं उनके जीवन को एक नई दिशा भी देते हैं जो उनको सफलता की राह की ओर ले जाता है। शिक्षक का हमारे समाज और व्यक्ति का जीवन बनाने में
बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान होता है। यदि हम एक शिक्षक के योगदान की बात करें तो योगदान को आप कभी नहीं भुला सकते हैं, क्योंकि हमारे समाज और एक व्यक्ति के जीवन को खास बनाने में एक शिक्षक का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान होता है। क्योंकि इस यूनिट में हमको पढ़ना है एक आदर्श शिक्षक के विचार। वार्तालाप हमने जाना, कुछ कोटेशन है, कुछ विचार हैं जो कि महान विभूतियों के द्वारा दिया गया है। उनमें से कुछ का चयन हम आपके लिए किए हैं। तो चलिए एक एक करके हम सब जानते हैं कि वो कौन कौन से विचार हैं जो कि शिक्षकों के बारे में महान व्यक्तियों के द्वारा कहे गए हैं। जितने भी फिलोसफर हुए, जितने भी महान व्यक्ति हुए, उन्होंने टीचर के बारे में कुछ विचार कहे हैं। उनके अनुसार शिक्षक क्या होते हैं ये हम जानते हैं आगे। बिल गेट्स के अनुसार, बिल गेट्स कहते हैं टेक्नोलॉजी सिर्फ एक उपकरण है। टेक्नोलॉजी क्या है? बस एक उपकरण है, बस एक टूल्स है। बच्चों को प्रेरित करने के लिए शिक्षक सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। यदि आपके पास सारी टेक्नोलॉजी उपलब्ध हो लेकिन एक शिक्षक नहीं हो तो आप कुछ भी सीख नहीं सकते हैं। तो बिल गेट्स का कहना है कि टेक्नोलॉजी बस एक उपकरण होता है, बस एक टूल्स है। वो बच्चे को प्रेरित करना है, बच्चे को कुछ सिखाना है, उसके लिए शिक्षक सर्वोपरि होते हैं, सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। उसी तरह दूसरा कथन है जो कि जैक वेल्च के द्वारा कहा गया है। वो कहते हैं कि मैंने यह सीखा है कि गलतियां भी उतनी अच्छी शिक्षक हो सकती है जितनी की सफलता। आप कोई काम करते हैं तो आपसे गलती होता है, तो वो गलती भी एक बहुत अच्छी शिक्षक हो सकती है जितना की सफलता। हम क्या करते हैं? सफल व्यक्ति के पास जाते हैं, उनसे प्रेरणा लेते हैं कि आप कैसे सफल हो गए, लेकिन हमें उस व्यक्ति के पास भी जाना चाहिए जो असफल हुआ है, तो हमको ये पता चलेगा कि वो असफल क्यों हुआ, कैसे हुआ। तो इसीलिए जैक वेल्च कहते हैं कि मैंने यह सीखा है कि गलतियां भी उतनी अच्छी शिक्षक हो सकती है जितनी की सफलता। उसी तरह अगला आपका कोटेशन है जो कि जेम्स कैश पैनी के द्वारा कहा गया है। वो कहते हैं सबसे महान शिक्षक जिसे मैं जानता हूँ वह है आपका कार्य, यानी कि वह है आपका वर्क। जो आप कार्य करते हैं, जो आप वर्क करते हैं, वही सबसे महान शिक्षक है। ये कोटेशन है, ये कथन है जेम्स कैश पैनी का। वो कहते हैं सबसे महान शिक्षक जिसे मैं जानता हूँ वह है आपका कार्य। आप जो काम कर रहे हैं सबसे बड़ा शिक्षक वही है, उससे बेहतर आपको कोई नहीं पढ़ा सकता है। उसी तरह हमारा अगला कोटेशन है जो कि चौथा कोटेशन है। ये कहा गया है मैगी गैली घर के द्वारा। वो कहते हैं सभी कठिन कार्यों में सबसे कठिन कार्य है एक अच्छा शिक्षक बनना। दुनिया में जितना भी डिफिकल्ट वर्क है, जितना भी कठिन काम है, यदि उन सब कठिन कामों को हम एक जगह इकट्ठा कर दें तो उन सब में से एक कठिन कार्य होता है, वो होता है एक अच्छा शिक्षक बनना। शिक्षक बनना तो बहुत आसान है, लेकिन एक अच्छा शिक्षक बनना बहुत ही कठिन कार्य में से, कठिन कार्यों में से कठिन कार्य है। ये कथन है मैगी गैले घर के द्वारा। और पांचवा कोटेशन आपका है जो कि जॉन एस्ट्रेचन के द्वारा दिया गया है। वह कहते हैं किसी विद्यालय की या महाविद्यालय की सबसे बड़ी संपत्ति शिक्षक का व्यक्तित्व होता है, शिक्षक का व्यवहार होता है। कोई भी विद्यालय हो या महाविद्यालय हो, यदि उसकी सबसे बड़ी संपत्ति की बात करें तो सबसे बड़ी संपत्ति होती है वहाँ के शिक्षक एवं शिक्षक का व्यक्तित्व, शिक्षक का व्यवहार। क्योंकि शिक्षक का जब व्यवहार बेहतर नहीं होगा तो कितनी बड़ी आप संपत्ति खरीद कर ले उसका कोई मोल नहीं है। ये कोटेशन है जॉन एस्ट्रेचन के द्वारा। शिक्षक के बारे में बहुत सारे ब्लॉग ऑथर, यानी कि जो ब्लॉग लिखते हैं उनको हम बोलते हैं ब्लॉग ऑथर। तो बहुत सारे जो है
ब्लॉग ऑथर भी हैं जो कि कोटेशन दिए हैं शिक्षक के प्रति। तो चलिए हम एक दो ब्लॉग ऑथर के भी यानी कि ब्लॉग लेखक के भी कोटेशन को लेते हैं कि जिन्होंने शिक्षा के बारे में क्या कहा है। तो एक ब्लॉग ऑथर हैं जो कहते हैं, एक बेहतर शिक्षक वह होता है जो अपने छात्रों को पढ़ाने के अलावा उनमें पढ़ाई की ललक पैदा करने के लिए प्रेरित करें। बच्चे को पढ़ाना तो बहुत ही आसान होता है, बहुत ही सिंपल होता है, आप किसी को पढ़ा लेते हैं। लेकिन बेहतर शिक्षक उसे हम मानते हैं जो कि पढ़ाई की ललक पैदा करे, क्योंकि जब तक बच्चों में पढ़ाई की ललक पैदा नहीं होगी, आप कितनों कोशिश कर ले वो बच्चे पढ़ नहीं पाएंगे। तो इसीलिए कहा गया है कि बेहतर शिक्षक वो होते हैं जो कि पढ़ाई की ललक पैदा करे बच्चों में, उसे हम एक बेहतर शिक्षक कहते हैं। उसी तरह दूसरे ब्लॉग ऑथर हैं, उनके द्वारा कोटेशन कहा गया है, वो कहते हैं, एक अच्छा शिक्षक बाहर से जितना साधारण नजर आता है, अंदर से उतना ही रोचक होता है, उतना ही इंटरेस्टिंग होता है। एक बेहतर शिक्षक जो होते हैं, सर्वोत्तम शिक्षक जो होते हैं, बाहर से जितना वो सिंपल दिखते हैं, जितना साधारण दिखते हैं, अंदर से वो उतने ही रोचक होते हैं। तो जो भी शिक्षक आपको बाहर से साधारण दिखते हैं, समझ जाइए कि वो अंदर से बहुत ही रोचक होंगे। ये भी कोटेशन जो है ब्लॉग ऑथर से मैंने लिया है। और अगला कोटेशन जो है 8 नंबर, ये जो है रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा कहा गया है। वो कहते हैं, शिक्षक 2 तरह के होते हैं। रॉबर्ट फ्रॉस्ट का मानना है कि शिक्षक जो हैं वो 2 तरह के होते हैं। पहले वो होते हैं जो आपको डरा धमका कर रखते हैं। पहले शिक्षक वो होते हैं जो आपको डराते हैं, धमकाते हैं, यानी कहते हैं कि आप यही काम कीजिए, मेरे अनुसार ही काम कीजिए, यानी कि आपको डरा धमका कर रखते हैं। और दूसरे वो होते हैं जो थोड़ी सी आपकी पीठ थपथपा देते हैं और आप आसमान को छू लेते हैं। रॉबर्ट फ्रॉस्ट कहते हैं कि शिक्षक 2 तरह के होते हैं। एक वैसे शिक्षक होते हैं जो कि आपको डरा धमका कर रखते हैं, आपसे कहते हैं कि आप असाइनमेंट नहीं जमा करेंगे तो नंबर काटेंगे, या ये काम नहीं करेंगे तो कर लेंगे, बहुत सारी बातें होती है आपके विद्यालय और महाविद्यालय में। और दूसरे शिक्षक वो होते हैं जो थोड़ी सी आपकी पीठ थपथपा देते हैं, यानी कि थोड़ी सी आपको मोटिवेट कर देते हैं और आप क्या करते हैं, आसमान छू लेते हैं। बस आपको एक मोटिवेशन की आवश्यकता है। तो 2 तरह के शिक्षक को मानते हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट। और अगला आपका कोटेशन है जो होरेस मैन के द्वारा कहा गया है। वो कहते हैं, एक गुरु जो अपने शिष्यों को सीखने के लिए प्रेरित किए बिना ही सिखाता है, वह ठंडे लोहे पर चोट करने के समान ही होता है। जब लोहा यदि ठंडा रहता है, उस हम कितनों चोट करें वो किसी आकृति में नहीं ढल सकता, वो कुछ बन नहीं सकता है। वो तब बनेगा जब लोहा को गर्म किया जाएगा। तो होरेस मैन कहते हैं कि एक गुरु, एक टीचर अपने शिष्य को सीखने के लिए प्रेरित किए बिना ही सिखाता है, वह ठंडे लोहे पर चोट करने के समान ही होता है, कोई उसका फायदा नहीं होता है। तो पहले हमको क्या करना है, बच्चे को प्रेरित करना है, उन्हें मोटिवेट करना है सीखने के लिए, उसके बाद हमें उन्हें सिखाना है। और इस वीडियो का अंतिम एवं 10वां कोटेशन है जो कि बौद्ध धर्म, बोधि धर्म के द्वारा कहा गया है। उसमें कहा गया है, बिना किसी गुरु के 10 लाख लोगों में से सिर्फ एक व्यक्ति ही बुद्धिमान बन सकता है। यदि आप ये सोचते हैं कि हम बिना कॉलेज गए, बिना क्लास किए हम बहुत अच्छे शिक्षक बन जाएंगे, तो ये आपकी भूल है। क्योंकि 10 लाख लोगों में से शायद एक व्यक्ति ही ऐसा होता है जो कि बिना शिक्षक के बुद्धिमान बन सकता है, या बिना शिक्षक के कुछ भी वो सीख सकता है। तो इसीलिए आपको जो है जितनी भी सुविधाएं प्रदान की जा रही है, चाहे वो ऑफलाइन हो या ऑनलाइन हो, आप निरंतर सभी शिक्षकों के संपर्क में रहिए और निरंतर सीखते रहिए। क्योंकि आपका बीएड सेकेंड ईयर है,
कुछ दिनों बाद आप एक आदर्श शिक्षक बनने वाले हैं। तो इसीलिए ये मेरी पर्सनल आपसे सलाह है कि आप सभी शिक्षकों से संपर्क में रहिए और जितने भी क्लासेज आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं सबका गहन चिंतन कीजिए और कोशिश कीजिए कि एक आदर्श शिक्षक आप भविष्य में बन सके। इस वीडियो में इतना ही। हम अगले वीडियो में APC 4 के बाकी यूनिट को लेकर आएंगे। धन्यवाद।